सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की मुस्तकली से मुतालिक जुडिशल कमीशन इजलास ख़त्म। जुडिशल कमीशन ने 12 में से 10 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी है। 2 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसीह दे दी गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ आमिर बलोच से। जी आमिर। आज देखें, सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की जो मुस्तकिली से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास था वो खत्म हो गया है और जो जुडिशल कमीशन ने 12 में से जो 10 एडिशनल जजेस हैं उनको मुस्तकिल करने की मंजूरी दी है, जबकि दो एडिशनल जजेस हैं उनको 6 माह की तौसीह दी है। सिंध हाई कोर्ट ने आइनी बेंचेस को भी 6 माह की तौसीह दे दी गई है उनकी जानिब से, और आइनी बेंचेस में 4 नए जजेस भी शामिल कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट की जो एडिशनल जजेस की मुस्तकिली के मामले में ना जो अलामिया बाकायदा तौर पर जारी किया गया है और इस अलामिया में लिखा गया है कि जो कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की अक्सरियत से मुस्तकिली की जो मंजूरी दी है, और जिनमें जो जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्लीम सुल्ताना और जस्टिस रियाजत अली सहर की मुस्तकिली की मंजूरी दी जाती है। और इसके साथ साथ अलामिया में उन्होंने ये भी लिखा है कि जस्टिस मोहम्मद हसन और जस्टिस अब्दुल हामिद बरकी और जस्टिस जान अली जोनीजो को भी मुस्तकिल करने की मंजूरी दी जाती है, और साथ साथ जस्टिस निसार अहमद और जस्टिस अली हैदर अदा और जस्टिस उस्मान अली को भी मुस्तकिल किया जाएगा। और इन्होंने ये भी अलामिया में लिखा है कि जस्टिस मोहम्मद जाफर रजा को भी मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई है, जबकि जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी और जस्टिस सैयद फियाजुल हसन शाह को 6 माह की तौसीह दी गई है। और इसके साथ साथ जो सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस है उनमें 4 नए जजेस शामिल किए गए हैं, और जिनमें जो 6 माह की तौसीह का भी फैसला किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए आमिर आपका। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। राजा परवेज अशरफ ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के मामले पर हमारे वॉक आउट का नोटिस लिया। हुकूमत इत्तेहाद में यकजहती पाकिस्तान के मफाद में है। पीपल्स पार्टी का हुकूमती इत्तेहाद में रहना पाकिस्तान के मफाद में है। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मुल्की मफाद में फैसले करने चाहिए। इसी से मुतल्लिक मजीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ फ़खर इमाम से। जी फ़खर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें ये पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास का मामला था जो कि अब इजलास खत्म हो गया। ये जो पीपल्स पार्टी की पार्टी के इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे थे, और इस इजलास में पीपल्स पार्टी की तमाम मरकजी क़यादत शरीक थी। और इस इजलास में जो ऑर्डिनेंस के मामले पर खुसूसी गुफ्तगू की गई। इसके अलावा जो अभी अंदरूनी कहानी इस इजलास की सामने आई है उसके मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को जो पार्लिमानी लीडर हैं नवीद कमर, उनकी जानिब से एजेंडे पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत की जानिब से दानिश स्कूल के क़याम के मामले पर भी आगाह किया। इस इजलास के हुकूमती इत्तेहाद में यकजहती पाकिस्तान के मफाद में है। फ़खर इमाम, आपने तफसीलात से आगाह किया, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस वापस लेने पर कौमी असम्बली इजलास का बाइकॉट खत्म कर दिया। पलवशा खान कहती हैं, जाली ऑर्डिनेंस लाकर सदर जरदारी के साथ बारीक वारदात डाली गई। पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। जाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बंद किया जाए। चौधरी मंजूर अहमद ने कहा, PIA की निजकारी में अवाम के साथ डाका मारा गया। 135 अरब रुपए में बेची गई कौमी एयरलाइन की सिर्फ जायदादें ही 200 अरब रुपए की हैं। पार्लियामेंट में हुकूमत के साथ हैं, इसके हर काम में नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, आजकल फाइल्स की मंजूरी ऑनलाइन होती है। इस ऑर्डिनेंस की भी इसी तरह मंजूरी हो गई। गलती हुई जिसे दुरुस्त किया गया है।